वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल जॉब इंफॉर्मेशन। मैं हूं मान्यता प्रजापति। ज- जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया गया था कि जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था इतिहास के बारे में, इतिहास की बेसिक नॉलेज आपको दी गई थी। ठीक है, तो जैसे कि आपको इतिहास की बेसिक नॉलेज मिली थी, अब इसी में आगे की इंफॉर्मेशन आपको दी जाए कि इतिहास को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कौन कौन से वो पार्ट्स है, कैसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, लिखित में क्या क्या इतिहास में मिला यानी क्या क्या नहीं मिला। तो चलिए आज बात करते हैं महांगी के बारे में। तो इतिहास को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट है प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल एज, प्रागैतिहासिक काल। अब ये काल कौन सा था? ठीक है, ये काल कौन सा था, इसमें क्या मिला, कैसे हमें इसकी जानकारी मिली, क्या चीज इसमें मिली, ये सारी चीजें पहले मैं इसको बताऊंगी, फिर उसके बाद में आपको आगे के आगे के पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। अब प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राग प्लस ऐतिहासिक है, यानी पुरानी चीजों को बारे में इसकी जानकारी है, इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें सभी जानकारी हमें किससे मिली थी? स्टोन में, यानी पत्थरों में हमें इसकी सभी जानकारी मिली थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टोन एज भी बोलते हैं, क्योंकि हमें जो जानकारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो हमें कैसे मिल रही थी? स्टोन में मिली थी, इसलिए इसको हम क्या पत्थरों से मिली जानकारी भी बोलते हैं। लिखित में हमें इसमें कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। क्या था? लिखित में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली, सभी जानकारी हमें पत्थरों से ही मिली थी। एग्जाम्पल के तौर पे हम जानना चाहते हैं कौन कौन से वो युग थे, काल थे, जिनको हम प्रागैतिहासिक काल में के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि स्टोनिया एज यानी पाषाण काल। अब पाषाण काल के अंदर भी दो काल है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पार्ट्स के में कि प्रागैतिहासिक काल के बाद दूसरा पार्ट कौन सा है जिसमें हमें आगे की जानकारी मिली कि जब हमें कोई जानकारी लिखित में नहीं मिली तो हम कैसे आगे इतिहास को पढ़ते हैं और उनकी सनों को याद करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के सेकंड पार्ट्स के बारे में। इसको हम आधे ऐतिहासिक काल बोलते हैं। आधे ऐतिहासिक काल का मतलब होता है पेट्रो हिस्टोरिकल एज, यानी कि इसकी जानकारी हमें लिखित में तो मिली लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि लैंग्वेज क्या थी? डिफरेंट थी, इसलिए जानकारी हमें लिखित में मिली लेकिन पढ़ी नहीं गई। एग्जाम्पल के तौर पर सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। किसकी सभ्यता? एग्जाम्पल के तौर पर सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। अब बात करते हैं हम कि ऐसी कौन सी जानकारी जिसकी, ऐसा कौन सा पीरियड है जिसको हम आज भी पढ़ते हैं और आज भी याद करते हैं, जिसको हम जिसकी सने याद करते हैं और हमें वो सन याद नहीं होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल एज। कौन सा? ऐतिहासिक काल, इसी को बोला जाता है हिस्टोरिकल एज को, ऐतिहासिक काल, जिसको हमें जानकारी लिखित में भी जानकारी भी मिली है, इसको क्या बोलते हैं? हम ऐतिहासिक काल, जिसको हमें लिखित में भी जानकारी मिली है और जो जानकारी हमें लिखित में मिली है वो जानकारी वो हम पढ़ ही जा रही है, यानी कि जो लिखित में है, वो पढ़ी भी जा रही है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल एज, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। थैंक यू सो मच माय वॉचिंग वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।